परमात्मने नमः। जाग्रत स्वप्ने तथा जीवो गच्छत्यागच्छते पुनः। नेत्रस्थं जागरितं विद्यात् कंठे स्वप्नं समाविशेत्। सुषुप्तं हृदयस्थं तु तुरीयं मूर्धनि संस्थितम्। ये कृष्ण यजुर्वेद में ब्रह्म उपनिषद है। इसमें कहा गया है कि जीव की अवस्था किस समय कैसी होती है, या शरीर के किस अवस्था में जीव का निवास कहाँ होता है, या जीवात्मा कहाँ रहती। तो जब जागृत ये दो अवस्थाएं होती हैं, ये बार बार आता जाता रहता, और जीव का वास जागृत में नेत्र में होता है, स्वप्न में कंठ में होता है, और जब सुषुप्ति अवस्था में हृदय में, और जब तुरीय अवस्था होती है तो मस्तक में होता है। शास्त्र कहता है कि नेत्रों में रहता है, जीवात्मा का निवास नेत्रों में ही रहता है जब जागृत की अवस्था होती है, कंठ में रहता है जब स्वप्न की अवस्था होती है, स्वप्न में सुषुप्ति की अवस्था में हृदय में, और तुरीय अवस्था में मस्तक में होता है। जागृत और स्वप्न में यह पुनः आता जाता रहता है। ब्रह्म प्रणय संधानम नादौ ज्योतिर्मय शिव स्वयमाविर्भदेतात्मा मेघा पर्येषु मानिव। कहने का तात्पर्य है कि प्रणव ब्रह्म के नाद अनुसंधान के योग से वह नाद प्रकट होता है जो ज्योतिर्मय है और कल्याणकारी है, और वह बादल के छिन्न भिन्न हो जाने पर जैसे सूर्य चमकता है, वैसे ही आत्मा स्वयं प्रकाशित होता है। सिद्धासने स्थितो योगी मुद्रां संधाय वैष्णवीं शृणुया दक्षिणो कर्णे नादमंतर्गतम सदा। तो इस नाद को कैसे सुना जा सकता है? तो सिद्ध आसन में स्थित होकर वैष्णवी मुद्रा का अभ्यास करते हुए योगी दाहिने कान से अंतरी नाद सर्वदा सुनता है। सिद्ध आसन में बैठिए, वैष्णवी मुद्रा का सहारा लीजिए। वैष्णवी या सांभवी मुद्रा होती है, मैं कई बार इसकी चर्चा हो चुकी है। आंख जो है उसको उसका ध्यान मस्तक में लगा दिया जाता है, और नाक के अग्र, अब नाक का अग्र क्या होता है, इसमें भी थोड़ी लोगों को भ्रम होता है। जहां से नाक शुरू होती है, अब नाक तो शुरू होती है मस्तक के नीचे, ललाट के नीचे से, तो ठीक ललाट उसके ऊपर वही आज्ञा चक्र है, वहीं पर ध्यान ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। अभ्यस्मानो नादोयम ब्रह्मा वृणीते ध्वनि पच्छादि पच्छमखिलम जित्वा तुर्य पदम व्रजेत। इस प्रकार जब दाहिने कान से वह नाद को सुनने की कोशिश करें, और जब नाद सुनाई देने लगे, एक दो दिन में नहीं होगा, इसके लिए 15 दिन महीने भर परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। और जब इस तरह से नाद सुनने का अभ्यास हो जाएगा तो बाहर का शब्द सुनाई नहीं देगा। सभी बाधाओं को जय कर लेने पर 15 दिन के भीतर तुरीय अवस्था में प्रवेश किया जा सकता है। शास्त्र यह कह रहा है कि यदि सारे चीजों को पार कर दिया जाए तो तुरीय अवस्था 15 दिन में पहुंच सकती है। यह स्वयं का भी अनुभव है कि तुरीय अवस्था में ध्वनि सुनाई देती है, या ध्वनि सुनाई देती है तो धीरे धीरे हम तुरीय अवस्था में पहुंच जाते हैं। श्रुवते प्रथमाभ्यासे नादौ नाना विधो महान वर्धमाने तथाभ्यासे श्रुवते सूक्ष्म सूक्ष्मतः। जब अभ्यास किया जाता है तो प्रारंभ में अनेकों ध्वनियां, भारी भारी ध्वनियों को सुना जाता है, और जब अभ्यास बढ़ने लगता है
तो ध्वनियां क्रमशः बारीक होने लगती हैं और बारीक सुनाई देने लगती हैं। तो कैसी कैसी ध्वनि सुनाई देती हैं? तो आदौ जलधि जीमुत भेरी निर्झरम संभवम मध्य मर्दल शब्दा भो घंटा काहलजस्तथा। अर्थात प्रारंभ में जो आवाज होता है या नाद होता है वह समुद्र का होता है, बादल का होता है, दुंदुभी का होता है, जलप्रपात से निकले हुए ध्वनि का होता है। और जब मध्य होता है तो मर्दल की समान होता है, घंटा और सिंहा जैसा होता है। इसके बाद अंते तो किंकिणिम वंशम बीड़ा भ्रमर निस्वर इति नाना विद्यानादा श्रुवते सूक्ष्मतः सूक्ष्मतः। अंतिम अवस्था में मजीरा, बांसुरी की ध्वनि, बीड़ा और मधुमक्खियों की तरह भनभनाहट जैसे, इस प्रकार यह अनेक बारीक से बारीक नादों को सुनता है या सुनाई देता है। हम सुन सकते हैं, स्वयं का अनुभव है। थोड़ा सा भी आंख बंद करके ध्यान जाइए तो ये शब्द सुनाई देने लगते हैं। महति श्रृंगमाणे तो महाभैर्यादिक ध्वनौ तत्र सूक्ष्म सूक्ष्मतरम नादमेव परावृशेत। जब वह उस पद पर जाता है जहां बड़ी दुंदुभी का नाद सुनता है, उस समय केवल सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनि का सुनने का प्रयत्न करना चाहिए। अनेकों ध्वनि तो सुनाई देती हैं, लेकिन उसमें जो बारीक सूक्ष्म ध्वनि है उसी को सुनने की कोशिश करनी चाहिए। घन मृत्यु सृज्या वा सूक्ष्मे सूक्ष्मत्र सृज्वा व्याघने रममाणमपि क्षिप्तम मनो नान्यत्र चालयेत। भारी जब ध्वनि से बारीक या बारीक से भारी नाद की ओर अपने ध्यान को बदल सकते हैं, परंतु अपने ध्यान को दूसरी दिशा में न ले जाएं। ध्यान को बारीक से घना और घने से बारीक, इसी के बीच में ही ध्यान को रखें, कहीं और न ले जाएं। तत्र कुत्रापि वा नादे लगति प्रथमं मनः तत्र तत्र स्थिर भूत्वा तेन सार्धं विलीयते। किसी नाद पर अपने मन को स्थिर कर लेने से वह उस पर स्थिर हो जाता है और उसी में लीन हो जाता है। विस्मृतं सकलं ब्रह्मं नादं दग्धां भुवन्मनः एकयु एकभिन्नाथ सहसा चिदाकाशो विलीयते। इस तरह से मन को बारीक से बारीक ध्वन पर स्थिर करने से बाहरी भावों से विस्मृति होकर जैसे दूध एवं जल एक दूसरे में मिल जाते हैं, वह शीघ्र ही चित्त के आकाश में लीन हो जाता है। उदासीनस्तो भूत्वा सदा अभ्यासेन संयमी उन्मीन कारकम सद्यो नादमेवावधारयेत्। अर्थात सभी विषयों से उदासीन होकर योगी अपने मनोविकारों को नियंत्रित करके नाद पर या ध्वनि पर अपने ध्यान को निरंतर अभ्यास के द्वारा स्थित करता है और जिससे उन्हें उन्मनी की अवस्था प्राप्त होती है, अर्थात लय की अवस्था प्राप्त होती है। सर्वचिंतां समुत्सृज्यं सर्वचेष्टा विवर्जितः नादमेवानुसध्यानान्ते चित्तम विलीयते। जब इस तरह से किसी ध्वनि में चित्त विलीन हो जाता है और चिदाकाश में पहुंच जाता है, तो धीरे 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 बाहरी ध्वनि सुनना बंद हो जाता है और अंत में ही उसका ध्यान लग जाता है। इस प्रकार सारी चिंता को छोड़ करके केवल नाद में ही योगी अपना ध्यान करता हुआ चित्त को लय कर देता है। यही सभी योगियों को करना चाहिए। प्रायः हम मूर्ति पकड़ करके बैठते हैं, लेकिन योगी लोग ध्वनि पर जाते हैं और ध्वनि सुनने की कोशिश करते हैं।
एक बारीक से बारीक, बारीक से बारीक, बारीक से बारीक जो भी तस्वीरें होती हैं वो तो मन को एक जगह स्थिर करने के लिए, स्थिर करने के बाद मन को सिद्ध आसन में रख करके मन को ध्वनि सुनने में लगाना चाहिए। ध्वनि सुनने के बाद चित्त लीन हो जाता है। और भंवरा फूल के केसर या रस का पान करता है, विषय उसे होता नहीं है क्योंकि वह नाद के भस्म में होता है और उसकी चंचल प्रकृति समाप्त हो जाती है। और ध्वनि को सुनने के बाद चित्त अपने आप लीन हो जाता है, सभी विषयों को भूलकर नाद में अपने को एकाग्र करता है। जिस प्रकार मदांध हाथी को वश में करने के लिए अंकुश का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार मन को वश में करने के लिए नाद का प्रयोग किया जाता है। जब चित्त को बांधने के लिए यह नाद रूपी जाल फेंका जाता है और समुद्र तरंग रूपी चित्त के लिए यह नाद किनारे का काम करता है, जहां जाकर के ये रुक जाता है। जो ओंकार की ध्वनि से नाद उठता है, जो ब्रह्म है, चेतन स्वरूप ज्योतिर्मय है, मन उसमें लीन हो जाता है और वहां परम पद को प्राप्त कर लेता है। जब तक आकाश संकल्प है तब तक नाद की स्थिति रहती है, उसके परे परमात्मा है, कोई शब्द ही नहीं रहता। और जब तक नाद की स्थिति रहती है तब तक मन रहता है, और जब नाद विलीन हो जाता है तो मन भी विलीन हो जाता है, अर्थात मन संकल्प विकल्पों को त्याग कर लय हो जाता है। नाद अक्षर जो अनास ब्रह्म में विलीन हो जाता है और अशब्द परम पद हो जाता है। इस प्रकार नाद के सतत अभ्यास से, लगातार अभ्यास करने से वासनाएं क्षीण हो जाती हैं और मन तथा प्राण वायु निर्मया निरंजन में लय हो जाते हैं। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। असंख्य नाद तथा करोड़ों बिंद ब्रह्म के प्रणव नाद में विलीन हो जाते हैं और सभी अवस्थाओं और सभी चिंताओं से छूटकर मृतक के समान योगी रहता है, वह मुक्त है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। किसी समय भी शंख या दुंदुभी के नाद को वह अभ्यासी नहीं सुनता, इसके बाद किसी भी ध्वनि को वह नहीं सुनता। निश्चय ही उन्मनी अवस्था को प्राप्त कर उसकी देह काष्ठवत हो जाती है। ठंडी गर्मी सुख दुख को वह कुछ नहीं जानता है। योगी का चित्त सदा मान और अपमान को त्याग कर समाधि से के पार तीन अवस्थाओं को पार करता है। जागृत और निद्रा अवस्था से छूटकर वह आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, और जिसकी दृष्टि बिना किसी दृश्य आधार के स्थिर हो जाती है, जिसका प्राणवायु बिना किसी प्रयत्न के अचल हो जाता है और जिसका चित्त बिना किसी अवलंब के स्थिर हो जाता है, वह तार ब्रह्म प्रणव ब्रह्म के आंतरिक नाद का स्वरूप ही हो जाता है। यह अक्षरतः सत्य है, स्वयं का अनुभव है कि बिना किसी दृश्य के मन को स्थिर किया जा सकता है, और मन स्थिर केवल ध्वनि पर होता है या नाद पर होता है। और धीरे धीरे नाद या ध्वनि जब समाप्त हो जाती है तो फिर वह लय की अवस्था प्राप्त होती है। एक क्षण के लिए एक प्रकाश दिखाई देता है और फिर वह पुनः लौट आता है। शेष आगे। जय माता की।